इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर रिपब्लिक भारत पर एक एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहे हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल और उमर ने कई बार लाल किले की रेकी की थी और जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी हुई। लाल किले पर सबसे ज्यादा भीड़ वाला दिन इसके बाद चुना गया, यह जानकारी मिल रही है। लेकिन आदिल, मुजम्मिल और उमर को यह शक था कि कोई संदिग्ध उनके पीछे पड़ा हुआ है। और इसके बाद देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, ये भी लाल किले के बिल्कुल ठीक सामने, गेट नंबर 1 के सामने। तस्वीर आपके सामने है। इस विजुअल में स्पष्ट रूप से दिखला है। अगले 6 सेकंड में देखिए धमाका हो जाता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये जरा बताइए जतिन कि ये रेकी लाल किले की अगर कर रहे थे, मतलब स्पॉट इनने चुन लिया था, इनका ये निशाना तय हो चुका था कि धमाका कहां पर करना है और उसी को एग्जीक्यूट, ये जो उमर बताया जा रहा है जो गाड़ी में सवार था, इसने उसको एग्जीक्यूट किया है। बिल्कुल, देखिए तजम्मिल के फोन को ट्रेस किया गया और उसकी लोकेशन इसी लाल किले के पास ट्रेस की गई और इसी साल के जनवरी महीने में ट्रेस की गई। और जो टाइमिंग हमें पता लग रही है तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास। इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आया कि तजम्मिल और उमर दोनों लाल किले पहुंचे थे। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है और सामने जो बाजार है, उन बाजार के इलाके में भी दोनों की मूवमेंट जो वो ट्रैक की गई थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जनवरी में वो इसलिए आए थे ताकि उनको अपना टारगेट सेट करना था। ना सिर्फ टारगेट सेट करना था बल्कि रैकी करनी थी कि किस जगह पर भीड़ सबसे ज्यादा इकट्ठी होती है। और आप इसको इत्तेफाक कह लीजिए या प्लानिंग कह लीजिए, जिस जगह पर धमाका हुआ वो इस इलाके का सबसे ज्यादा क्राउडेड वाला एरिया है। क्राउडेड वाला एरिया इसलिए क्योंकि लाल किला एक तरफ है, ठीक सामने गौरीशंकर मंदिर है और गौरीशंकर मंदिर के सामने तमाम वो मार्केट जो कि चांदनी चौक की शुरू हो जाती है। अलग अलग मार्केट्स के नाम है और बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केट भी इसको बोला जाता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्राउड लाल किले का भी होता है, यहां पर क्राउड मंदिर का भी होता है, यहां पर क्राउड शीशगंज गुरुद्वारे का भी होता है और इसी जगह पर जो क्राउड है वो बाजारों का भी होता है। तो बाकायदा रैकी की गई थी। इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि तजम्मिल और उमर का मकसद दिवाली के ऊपर भी कुछ करने का था, लेकिन जो लॉजिस्टिक वो इकट्ठा कर रहे थे वो पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं हो पाया। यही कारण है कि फरीदाबाद में जब रेड की गई 2 लोकेशन पर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, वो 2 अलग अलग लोकेशंस पर बरामद किया गया था। और दिल्ली में जो विस्फोट हुआ और जो गाड़ी आई वो फरीदाबाद से ही आई थी। तो कैसे रैकी की गई और आने वाली 26 जनवरी इनका एक प्लान था। इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस आगे इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि दिल्ली के बेहद नजदीक यानी कि 50 किलोमीटर दूरी फरीदाबाद में वो लोकेशन को स्टैब्लिश करना जहां पर 2 कमरे किराए पर लिए गए और दोनों ही जगह, एक जगह 360 किलो, दूसरी जगह 2563 किलो जो विस्फोटक है वो रखा गया। तो साफ था कि दिल्ली के बेहद नजदीक विस्फोटक रखेंगे, जरूरत पड़ने पर उसको जल्दी से मूव किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, टाइम को लेकर ज्यादा समय ना लगे और आने वाली 26 जनवरी पर कुछ बड़ा करने का इन लोगों का प्लान। और ये सभी चीजें, और जो महीना आप बता रहे हैं जिसके कॉल डिटेल्स मिले हैं, वो महीना जो है वो जनवरी का महीना है। और जनवरी में कैसी भीड़ भाड़ होती है, जनवरी के महीने में कितनी सिक्योरिटी होती है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश उस रैकी के जरिए की गई होगी। इस वक्त एक और जानकारी आपको यह बता दें कि आतंकी शाहीन से पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उमर ने कई आतंकवादी हमले करने की बात कही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये शाहीन, उमर, मुजम्मिल और अदील ये मिला करते थे। 2 साल से मिलकर ये विस्फोटक इकट्ठे कर रहे थे। उमर के पास i20 के अलावा एक और कार भी थी, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और शाहीन ने खुलासा किया कि उसका भाई परवेज सईद भी कट्टरपंथी था, ये भी खुलासा हुआ है। कई लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। शाहीन, परवेज सईद और मुजम्मिल, इसके अलावा एक नाम डॉक्टर अदील, इसका हिस्सा थे। ये चारों इसका हिस्सा थे और इकट्ठे कर रहे थे विस्फोटक, इकट्ठे कर रहे थे टाइमर, इकट्ठे कर रहे थे कई और चीजें जो धमाके में इस्तेमाल की जाती हैं। और इसी चैट ग्रुप के अमोनियम नाइट्रेट जो है सप्लाई करने वालों को भी हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त जतिन जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ये जो खुलासे हैं कि ये पूरा का पूरा लिंक था, मिलकर इनका टारगेट था कि विस्फोटक किसी तरह से इकट्ठा किया जाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी वो अड्डा थी जिसके जरिए, जिसको पनाहगाह बनाकर ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। क्या क्या और जानकारी इससे जुड़ी हुई जतिन है आपके पास?
देखिए राम, मुजम्मिल के फोन से लाल किले की रैकी के ट्रेसेस सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले, लेकिन शाहीन को जब गिरफ्तार किया गया, उसके फोन, उसके लैपटॉप को खंगाला गया, तो ना सिर्फ दिल्ली इनके रडार पर थी, बल्कि यूपी के 2 बड़े शहर जिसमें अयोध्या और वाराणसी, उसके ट्रेसेस शाहीन के फोन से मिले हैं। हालांकि कुछ ऐसे नंबर भी मिले हैं जो कि टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़े हुए थे। इसमें यह बात स्टैब्लिश होती है कि शाहीन, जो कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात ए मोमिनीत को भारत में खड़ा कर रही थी, उसी के तर्ज पर उसने अयोध्या में एक स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा किया। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि जो 2900 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया दिल्ली के लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, उसमें भी उसके ट्रेसेस मिले हैं। इसके अलावा एक और केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं, उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसी तर्ज पर जो विस्फोटक है तकरीबन 300 किलो, वो अभी भी मिसिंग है। उसको ढूंढने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। शाहीना के फोन से जब ये अयोध्या और वाराणसी का लिंक स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद से यूपी एटीएस हरकत में आई है और यूपी एटीएस इस पूरे मामले की भी अब जांच कर रही है। धमाके वाले दिन जब आप और मैं खुद इसी लाल किले के बाहर खड़े थे, तो हम दोनों ने देखा था कि कैसे यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी, बाकायदा उस स्पॉट पर पहुंची जिसको अब टेंट से कवर कर दिया गया है। उस स्पॉट से उन्होंने भी ट्रैशेस उठाए, समझने की कोशिश की आखिरकार धमाका किस तर्ज पर हुआ, ताकि जो 300 किलो विस्फोटक अभी भी मिसिंग है, इस बात की आशंका है कि वो यूपी के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, जिसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यही कारण है, चाहे वो सहारनपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, एक तरीके से शामली हो, इन सभी इलाकों में जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है, ताकि बचा हुआ जो विस्फोटक जिसकी बात की जा रही है इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 32 किलो के आसपास था, उसको रिकवर किया जा सके। और धार्मिक स्थानों को इनके निशाना बनाने की जो प्लानिंग थी, उसमें और कौन लोग शामिल है जो कि स्लीपर सेल के तर्ज पर इनके साथ जुड़े हुए थे, क्या वो भी व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं या कुछ और, उन सभी के बारे में भी जानकारी जुटाने का काम अब सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सबको मॉनिटर कर रही है एनआईए। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर रिपब्लिक भारत पर एक एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहे हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल और उमर ने कई बार लाल किले की रैकी की थी और जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रैकी हुई। लाल किले पर सबसे ज्यादा भीड़ वाला दिन इसके बाद चुना गया, यह जानकारी मिल रही है। लेकिन आदिल, मुजम्मिल और उमर को यह शक था कि कोई संदिग्ध उनके पीछे पड़ा हुआ है। और इसके बाद देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम घटा है, ये भी लाल किले के बिल्कुल ठीक सामने, गेट नंबर 1 के सामने। तस्वीर आपके सामने है, इस विजुअल में स्पष्ट रूप से दिखला है। अगले 6 सेकंड में देखिए धमाका हो जाता है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन ये जरा बताइए जतिन कि ये रैकी लाल किले की अगर कर रहे थे, मतलब स्पॉट इनने चुन लिया था, इनका ये निशाना तय हो चुका था कि धमाका कहां पर करना है, और उसी को एग्जीक्यूट, ये जो उमर बताया जा रहा है जो गाड़ी में सवार था, इसने उसको एग्जीक्यूट किया है। बिल्कुल, देखिए तजम्मिल के फोन को ट्रेस किया गया और उसकी लोकेशन इसी लाल किले के पास ट्रेस की गई और इसी साल के जनवरी महीने में ट्रेस की गई। और जो टाइमिंग हमें पता लग रही है तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास। इन्वेस्टिगेशन में ये निकलकर सामने आया कि तजम्मिल और उमर दोनों लाल किले पहुंचे थे। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है और सामने जो बाजार है, उन बाजार के इलाके में भी दोनों की मूवमेंट जो वो ट्रैक की गई थी। और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जनवरी में वो इसलिए आए थे ताकि उनको अपना टारगेट सेट करना था। ना सिर्फ टारगेट सेट करना था, बल्कि रैकी करनी थी कि किस जगह पर भीड़ सबसे ज्यादा इकट्ठी होती है। और आप इसको इत्तेफाक कह लीजिए या प्लानिंग कह लीजिए, जिस जगह पर धमाका हुआ वो इस इलाके का सबसे ज्यादा क्राउडेड वाला एरिया है। क्राउडेड वाला एरिया इसलिए क्योंकि लाल किला एक तरफ है, ठीक सामने गौरीशंकर मंदिर है, और गौरीशंकर मंदिर के सामने तमाम वो मार्केट जो कि चांदनी चौक की शुरू हो जाती है। अलग अलग मार्केट्स के नाम है और बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केट भी इसको बोला जाता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर क्राउड लाल किले का भी होता है, यहां पर क्राउड मंदिर का भी होता है, यहां पर क्राउड शीशगंज गुरुद्वारे का भी होता है, और इसी जगह पर जो क्राउड है वो बाजारों का भी होता है। तो बाकायदा रैकी की गई थी। इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रही है कि तजम्मिल और उमर का मकसद दिवाली के ऊपर भी कुछ करने का था, लेकिन जो लॉजिस्टिक वो इकट्ठा कर रहे थे वो पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं हो पाया। यही कारण है कि फरीदाबाद में जब रेड की गई 2 लोकेशन पर 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, वो 2 अलग अलग लोकेशंस पर बरामद किया गया था। और दिल्ली में जो विस्फोट हुआ और जो गाड़ी आई वो फरीदाबाद से ही आई
आई थी। तो कैसे रैकी की गई और आने वाली 26 जनवरी इनका एक प्लान था, इसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस आगे इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि दिल्ली के बेहद नजदीक यानी कि 50 किलोमीटर दूरी फरीदाबाद में वो लोकेशन को स्टैब्लिश करना जहां पर 2 कमरे किराए पर लिए गए और दोनों ही जगह, एक जगह 360 किलो, दूसरी जगह 2563 किलो जो विस्फोटक है वो रखा गया। तो ये साफ था कि दिल्ली के बेहद नजदीक विस्फोटक रखेंगे, जरूरत पड़ने पर उसको जल्दी से मूव किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, टाइम को लेकर ज्यादा समय ना लगे और आने वाली 26 जनवरी पर कुछ बड़ा करने का इन लोगों का प्लान। और ये सभी चीजें, और जो महीना आप बता रहे हैं जिसके कॉल डिटेल्स मिले हैं, वो महीना जो है वो जनवरी का महीना है। और जनवरी में कैसी भीड़ भाड़ होती है, जनवरी के महीने में कितनी सिक्योरिटी होती है, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश उस रैकी के जरिए की गई होगी। इस वक्त एक और जानकारी आपको यह बता दें कि आतंकी शाहीन से पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उमर ने कई आतंकवादी हमले करने की बात कही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये शाहीन, उमर, मुजम्मिल और अदील ये मिला करते थे। 2 साल से मिलकर ये विस्फोटक इकट्ठे कर रहे थे। उमर के पास i20 के अलावा एक और कार भी थी, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और शाहीन ने खुलासा किया कि उसका भाई परवेज सईद भी कट्टरपंथी था, ये भी खुलासा हुआ है। कई लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। शाहीन, परवेज सईद और मुजम्मिल, इसके अलावा एक नाम डॉक्टर अदील इसका हिस्सा थे। ये चारों इसका हिस्सा थे और इकट्ठे कर रहे थे विस्फोटक, इकट्ठे कर रहे थे टाइमर, इकट्ठे कर रहे थे कई और चीजें जो धमाके में इस्तेमाल की जाती हैं। और इसी चैट ग्रुप के अमोनियम नाइट्रेट जो है सप्लाई करने वालों को भी हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ इस वक्त जतिन जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ये जो खुलासे हैं कि ये पूरा का पूरा लिंक था, मिलकर इनका टारगेट था कि विस्फोटक किसी तरह से इकट्ठा किया जाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी वो अड्डा थी जिसके जरिए, जिसको पनाहगाह बनाकर ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे। क्या क्या और जानकारी इससे जुड़ी हुई जतिन है आपके पास? देखिए राम, मुजम्मिल के फोन से लाल किले की रैकी के ट्रेसेस सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले, लेकिन शाहीन को जब गिरफ्तार किया गया, उसके फोन, उसके लैपटॉप को खंगाला गया, तो ना सिर्फ दिल्ली इनके रडार पर थी बल्कि यूपी के 2 बड़े शहर जिसमें अयोध्या और वाराणसी, उसके ट्रेसेस शाहीन के फोन से मिले हैं। हालांकि कुछ ऐसे नंबर भी मिले हैं जो कि टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़े हुए थे। इसमें यह बात स्टैब्लिश होती है कि शाहीन, जो कि जैशे मोहम्मद की महिला विंग जमाते मुमिनीत को भारत में खड़ा कर रही थी, उसी के पर उसने अयोध्या में एक स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा किया। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि जो 2900 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया दिल्ली के लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, उसमें भी उसके ट्रेसेस मिले हैं। इसके अलावा एक और केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं, उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसी तर्ज पर जो विस्फोटक है तकरीबन 300 किलो, वो अभी भी मिसिंग है। उसको ढूंढने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। शाहीना के फोन से जब ये अयोध्या और वाराणसी का लिंक स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद से यूपी एटीएस हरकत में आई है और यूपी एटीएस इस पूरे मामले की भी अब जांच कर रही है। धमाके वाले दिन जब आप और मैं खुद इसी लाल किले के बाहर खड़े थे, तो हम दोनों ने देखा था कि कैसे यूपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी, बाकायदा उस स्पॉट पर पहुंची जिसको अब टेंट से कवर कर दिया गया है। उस स्पॉट से उन्होंने भी ट्रैशेस उठाए, समझने की कोशिश की आखिरकार धमाका किस तर्ज पर हुआ, ताकि जो 300 किलो विस्फोटक अभी भी मिसिंग है, इस बात की आशंका है कि वो यूपी के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है, जिसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यही कारण है, चाहे वो सहारनपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, एक तरीके से शामली हो, इन सभी इलाकों में जो रेड्स है वो कंडक्ट की जा रही है, ताकि बचा हुआ जो विस्फोटक जिसकी बात की जा रही है इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन 32 किलो के आसपास था, उसको रिकवर किया जा सके। और धार्मिक स्थानों को इनके निशाना बनाने की जो प्लानिंग थी, उसमें और कौन लोग शामिल है जो कि स्लीपर सेल के तर्ज पर इनके साथ जुड़े हुए थे, क्या वो भी व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स हैं या कुछ और, उन सभी के बारे में भी जानकारी जुटाने का काम अब सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सबको मॉनिटर कर रही है एनआईए।